हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML में हेडिंग्स और पैराग्राफ्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्लास में क्या क्या आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे HTML हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स क्या हैं, फिर यूज ऑफ हेडिंग्स, किस तरह से HTML के हेडिंग्स को हम यूज कर सकते हैं। फिर करेंगे हम पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या है और किस तरह से इसका यूज करेंगे, ठीक। और फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, कोडिंग के थ्रू भी इसे सीखेंगे। ठीक, चलिए शुरू आगे करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हेडिंग क्या है। हेडिंग्स इन HTML, हेडिंग्स रेंज फ्रॉम H1 टू H6। जो हेडिंग्स होती हैं वो H1 टैग से लेके H6 टैग तक होती है, विथ H1 बीइंग द हाईएस्ट लेवल। जो H1 होता है वो मतलब सबसे ज़्यादा वो होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है, उसे हम क्या करते हैं H1। और उससे जो H6 होती है वो लीस्ट, मतलब सबसे कम इम्पॉर्टेंट होती है। H1 H2 से कम, फिर इस तरह से धीरे धीरे जैसे नीचे जाएंगे लेवल बढ़ेगा कि H1 H2 H3, H1 सबसे ज्यादा टॉप पे रहेगी, उसके सेकेंड थर्ड इस तरह से, ठीक। अब हम इसका देखेंगे कि इसका यूसेज किस तरह से, क्या इनका यूज है, ठीक। यूज में इसका क्या है कि जो H1 होती है, H1 यूज फॉर द मेन टाइटल ऑफ द पेज। H1 को हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हमें किसी भी पेज का मेन टाइटल लिखना होता है। जैसे कि एक हम पेज बना रहे हैं, उस पर हमें सबसे पहले हेडिंग डालनी है। जैसे कोई भी, अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे किस तरह से कर रहे हैं कि इसका यूज हम इस तरह से करते हैं कि जो भी यहाँ पे, जैसे सबसे एक पेज हमारा है, एक मान लो हमने ये पेज बनाया, ठीक। जो सबसे टॉप पे हेडिंग होती है, जो जैसे चैप्टर का नाम होता है या उस तरह का, वो होता है हमारा H1। फिर उसके अंदर हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे H2, ठीक। H2 यूज फॉर मेन सेक्शन विद इन द पेज, मतलब H2 पेज के अंदर ही सेक्शंस होंगे। जैसे यहाँ पे एक डाल दिया, दूसरा यहाँ पे डाल दिया। अगर H2 के अंदर भी कोई हेडिंग है तो उसे हम H3 के अंदर डालेंगे, तो वो H3 हो जाएगी। तो क्या होगी, हमारी H3 हो जाएगी, ये H2 हो जाएगी, H3 हो जाएगी, ठीक। इस तरह से अगर फिर यहाँ पे इसके अंदर है तो H3, और H3 के भी अंदर है तो H4, इस तरह से हम H6 तक हेडिंग से डालते हैं। और फिर क्या होगा कि H3 किस तरह से यूज की जाती है, H3 यूज फॉर सबसेक्शन अंडर H2। H2 क्या, H3 क्या होती है कि जो H2 है उसके अंदर H3 को यूज किया जाएगा। H2 जो हेडिंग होगी उसके अंदर अगर कोई हेडिंग डालनी आती है तो मतलब सब हेडिंग उससे बोलते हैं कि उसकी भी कोई H2 की भी सब हेडिंग बनाने के लिए हम H3 को लेंगे, ठीक। उसके बाद इस तरह से आएंगे कि H4 का क्या करेंगे, H4 यूज फॉर स्मॉलर सबसेक्शन अंडर H3, कि एक छोटी सी सेक्शन बनानी है H3 के अंदर, तब हम H4 का यूज करेंगे। और H5 यूज फॉर स्मॉलर सबसेक्शन अंडर H4, अगर H4 के अंदर भी कोई हमें सबसेक्शन बनानी है तो हम क्या करेंगे कि H5 का यूज करेंगे। मतलब सबसे पहले H1 के अंदर हम H2 यूज करेंगे, H2 के अंदर H3, H3 के अंदर हम क्या करेंगे H4, और H4 के अंदर H5, और H5 के अंदर हम H6 का यूज करेंगे। इस तरह से यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि जैसे कि H1 होती है सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। जो भी मतलब हमारा पेज होगा, पहला पेज की सबसे टॉप पे क्या रहेगी कि H1 रहेगी, सबसे टॉप पे रहेगी हमारी H1। उससे नीचे रहती है H2, और उसके भी नीचे रहेगी हमारी H3, फिर H4, उस तरह से H5, और फिर H6, इस तरह से। बट जब हम ब्राउजर में इसका देखेंगे तो इनका साइज भी उसी अकॉर्डिंग कम ज्यादा होगा। बट साइज को हम क्या कर सकते हैं कि CSS का यूज करके साइज को छोटा बड़ा किया जा सकता है, या फॉन्ट साइज का यूज करके हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। बट इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी। ये नहीं कि अगर हमने कोई H6 को क्या किया, H6 का फॉन्ट साइज अगर हमने H1 से बड़ा कर दिया तो वो H6 जो है वो H1 से इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती है। इम्पॉर्टेंट यही रहेगी सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, उससे कम इम्पोर्टेंट ये रहेगी, ठीक है। H2 मोस्टली हम
थ्री तक की यूज करते हैं, उसके बाद का यूज कम होता है। अगर कोई जैसा आर्टिकल होता है, जिस तरह का कंटेंट होता है, उस अकॉर्डिंग से यूज किया जाता है इसको। ठीक, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे आएंगे पैराग्राफ पे, कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ क्या होता है? द पैराग्राफ टैग, पी टैग, यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ये क्या करता है, किसी टेक्स्ट है उसकी एक ब्लॉक है उसको डिफाइन करता है। कि जैसे मतलब एक पैराग्राफ क्या होता है, कई सेंटेंस है उनको एक में जोड़ के क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। तो जो पी टैग होता है उसके अंदर हम कई सेंटेंसेस को एक में एक ब्लॉक में एक एलिमेंट बना देते हैं। क्या हर सेंटेंस को हमें अलग अलग नहीं लिखना पड़ता है, उसको हम पी टैग के अंदर एज इट इज लिखते चले जाते हैं। एक सेंटेंस के बाद दूसरा, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। और जब हम दूसरा पी टैग यूज करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा, दूसरी न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से पैराग्राफ आर यूजुअली यूज टू ग्रुप सेंटेंस, जो क्या करते हैं कि सेंटेंस को ग्रुप करने के लिए काम करते हैं। ग्रुप सेंटेंस कि सेंटेंसेस हैं उनको ग्रुप करने के लिए। एंड अदर कंटेंट टुगेदर, या कोई और कंटेंट है उसको एक साथ लाने के लिए हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ का यूज किया जाता है, एक ग्रुप में उससे ले आते हैं। और इनका यूसेज क्या होता है, यूज्ड टू डिफाइन ए पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। जो पैराग्राफ होता है, टेक्स्ट का एक पैराग्राफ है, उसको डिफाइन करने में इनका यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि कोडिंग पे अपना चलते हैं। कोडिंग में चल के हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि किस तरह से हमारी कोडिंग में वर्क करेगा। ठीक, कोडिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया। यहाँ तक हमने पहले भी बताया था उस दिन कि हम किस तरह से फाइल को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हमने फाइल को क्रिएट किया था। उसके अंदर हमने क्या किया था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट लेते हैं, उसके अंदर कोई भी हम टैग का नाम देते हैं तो क्या होता है कि टैग बन जाता है। ये सारी चीज़ें हमने टैग वाले चैप्टर में सीखी थी, उसे हमने प्रैक्टिकली भी देखा था। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि H1 को अगर हम यहाँ पे डालते हैं, H1 दिस इज हेडिंग 1। ठीक, ये हेडिंग 1 है। इसको अब हम ब्राउजर में अगर देखें, ब्राउजर के में देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ आएंगे। यहाँ पे हमने जहाँ भी अपनी फाइल को सेव कर रखा होगा वहाँ पे हम चलेंगे। यूट्यूब के अंदर हमने HTML नाम से एक फोल्डर बना रखा है, HTML के अंदर हमने इंडेक्स को इसको कर रखा है। ठीक, अब ये हमें क्या करेगा कि यहाँ पे इसे ओपन कर देगा। ये ओपन हो रहा है, ठीक, ओपन हो गया। ये हेडिंग 1 हमारी आ रही है, और ये जूम है, शायद उस दिन जूम किया था वही जूम है। ये इस तरह से आ रही है, हेडिंग 1 आ रही है। बट अगर हम अब इसमें चेंजेस करें, H2 हमें लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे करें H2 के लिए हमने क्या किया कि अब इसे हम क्लोज भी करेंगे। इस तरह से हमने क्लोज किया। अब अगर हम यहाँ पे लिखें दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 2 जब हम लिखें, इसे हमने सेव कर दिया है। ठीक, इसे हमने क्या किया, सेव कर दिया। कंट्रोल एस से सेव होता है, या यहाँ से कर सकते हो, बट यहाँ से सेव करना सही नहीं होता है। कंट्रोल एस से शॉर्टकट यूज करो हर जगह। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि शॉर्टकट कीज का यूज करके हमने सेव किया, और यहाँ पे जब हम रिफ्रेश करते हैं तो H1 जो है वो हमारा साइज में बड़ा आ रहा है, मतलब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और वो साइज में बड़ा भी आ रहा है। बट अगर यहाँ पे हम स्टाइलिंग करेंगे, वो हम CSS के पार्ट में देखेंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि HTML में किस तरह से एलिमेंट को बना रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। बाकी हम ये इसमें देखेंगे कि जो हम नीचे जाएंगे, इसके बाद में धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम फिर CSS जब स्टार्ट करेंगे कि स्टाइलिंग किस तरह से की जाती है, तब हम इस चीज को देखेंगे। ठीक, हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 2। इसे चलो हम कॉपी कर रहे हैं, उसके बाद में अब इसी तरह से अगर हम H3 को करें, H3 को जब हम करते हैं तो H3 में हम क्या करेंगे कि अगर इसी तरह से लिखते हैं तो वो उससे भी छोटी हेडिंग बन जाएगी H3। अब हम यहाँ पे नंबर इसलिए डाल रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के कि मतलब कौन सा H1 है कौन सा H2 है, तो वो हेडिंग 3। इस तरह से हम 6 को यूज करते हैं। अब हम 6 देख लेते हैं, 6 तक देख लेते हैं। ठीक,
AS4 को हमने किया AS4 डाल दिया, ठीक। AS4 के बाद हम AS5 को डाल देते हैं और फिर हम S6 को डाल देते हैं। इस तरह से जो हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे टॉप पे है, S1, S2, S3। जो S6 होती है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट होती है। और SEO क्या करता है, जब हम कोई ब्राउजर में H1 किसी भी पेज की स्टार्टिंग करो तो वो H1 से करो। तो SEO क्या करता है, जो सर्च इंजन होता है वो उसको H1 और H2 से ही ज्यादातर कंटेंट लेता है कि इसके अंदर किस तरह का कंटेंट हो सकता है। ये हमारा फॉर्मेट शो करेगा इस तरह से। बट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पैराग्राफ डालते हैं तब किस तरह से आएगा। अगर हम यहाँ पे P टैग डालते हैं, अगर पैराग्राफ अगर हम कोई यहाँ पे डालते हैं, दिस इज पैराग्राफ, ये मान लो हमारा दिस इज पैराग्राफ, ये हमारा एक क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। तो सिंगल सेंटेंस के लिए हम पैराग्राफ का ही यूज करेंगे। ये देखो इसने पैराग्राफ को H6 से बड़ा दिखा दिया, लेकिन बट H6 के इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं होगा कि अगर सर्च इंजन क्या करेगा कि वो इस चीज को H6 को रीड करेगा जल्दी इससे पहले। ये सिर्फ डिस्प्ले कराएगा, एक सेंटेंस के लिए यूज किया। इसी तरह से अगर हम मल्टीपल सेंटेंस यूज करना चाहें तो भी इसके अंदर ही हम यूज करेंगे। मल्टीपल सेंटेंस जैसे अगर हम मान लो इसमें क्या कर रहे हैं कि 3 यहाँ पे हमने सेंटेंस, भले ही चीज एक ही लिखी है बट ये है 3 सेंटेंस, ठीक। तो भी ये सेम काम करेगा कि उसके अंदर कर सकते। और इसके अंदर हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने उस दिन लिंक को किया था। अब अगर हम इसके अंदर एंकर को यूज करना चाहें, एंकर को हमने देखो यूज किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एचरेफ यूज कर सकते हैं, contact.html। ये हमने क्या बताया था, एट्रीब्यूट में बताया था कि एट्रीब्यूट क्या होता है कि उस चीज के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। यहाँ पे हम क्या डाल दें, कॉन्टेक्ट। अगर यहाँ पे कॉन्टेक्ट हमने डाला है, ठीक है। अब अगर हम रिफ्रेश करें तो देखो पहली बात तो इसने क्या किया कि सेंटेंसेस को एक में कर लिया, कि जितने भी 3 सेंटेंस डाले 3 को एक में कर लिया, 4 सेंटेंस, जितना भी कंटेंट होगा उसको ये एक में कर लेता है। दूसरा क्या होगा कि अगर हम इसे इस तरह से करें तो इसके अंदर हम लिंक भी दे दिए। लिंक क्या हुई कि वो मतलब लिंक एक कॉन्टेक्ट वाला पेज खोलेगी, लेकिन हमने कॉन्टेक्ट अभी बनाया नहीं है। कॉन्टेक्ट वाला ये पेज कॉन्टेक्ट HTML अभी हमने बनाई ही नहीं है। तो उस तरह से अगर हम यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट HTML बनाई नहीं है, बट अगर हम यहाँ पे बना दें एक फाइल, न्यू फाइल बना दें, ठीक। अगर हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाए तो ये वर्क भी करने लगी। यहाँ पे सबसे पहले फाइल बनाने के लिए क्या करना होगा, एक तो हमारे पास मेथड है कि Ctrl+N से बना सकते हैं, और दूसरा मेथड है यहाँ से हम आए कंट्रोल न्यू फाइल पे क्लिक करके बनाएं, ठीक है। न्यू फाइल पे क्लिक करके बनाने से अच्छा है कि हम Ctrl+N दबाते हैं, Ctrl+N एक साथ में दबाते हैं, फिर Ctrl+S से सेव करते हैं। सेव करने के लिए इसमें उसी लोकेशन पे, और यहाँ पे हम नाम क्या करेंगे कि फाइल का नाम और उसके बाद HTML एक्सटेंशन। यहाँ पे फाइल का नाम हमने क्या डाला, कॉन्टेक्ट, उसके बाद .html हमने एक्सटेंशन डाली, क्योंकि कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें .html एक्सटेंशन का यूज करना पड़ता है, ठीक। जैसे ही हमने ये बनाई, अब हम यहाँ पे अगर लिखें इस तरह से, और ये ऑटोमेटिक कोड आ रहा है, ठीक। बट और ये चीज क्या होती है कि मेटा व्यू कोड किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। बट ये भी हम जब आगे रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ेंगे तब बताएंगे। जब हम CSS पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाना, तब पहले हम क्या करते हैं कि इस तरह से देख रहे हैं कि क्या किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको कॉन्टेक्ट वाले को कॉन्टेक्ट नाम से ही हम इसका क्या टाइटल दे दिया, कॉन्टेक्ट नाम से, और इसके अंदर हम H1 डाल देते हैं। H1 में हम क्या डाल देते हैं, कॉन्टेक्ट पेज। अभी तक ये क्या था कि सिर्फ एक वेब पेज था। अभी तक जब हम बात कर रहे थे तो ये एक वेब पेज था, क्योंकि हमने जब शुरू में चैप्टर 1 पढ़ाया था, जो गूगल मीट पे पढ़ाया था, तो उसमें क्या किया था हमने कि बताया था कि वेबसाइट क्या होती है और वेब पेज क्या होता है। जब तक अभी सिंगल था तब तक वो एक क्या था, वेब पेज था। बट अब इसमें 2 पेज बन चुके हैं तो ये अब वेबसाइट हो गई, अब ये वेब पेज नहीं रह गया है, ठीक।
ये चीज हमने पहले भी बताई थी। अब हम देखो यहाँ से नेविगेट भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने उसको, उससे हम इस पेज पे आए, अगर इसी तरह से एक एंकर टैग हम यहाँ पे डाल दें, ठीक, एक एंकर डाल देते हैं, एंकर टैग अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे अब हम क्या डाल देते हैं कि index.html, कि जब भी कोई यहाँ पे क्लिक करे तो हमें index.html वाले फाइल पे क्या करें, रीडायरेक्ट कर दो। तो इसमें क्या हम कर देंगे, इसके लिख दिया होम पेज। जो index.html होता है वो किसी भी वेबसाइट का होम पेज ही होता है, ठीक। इस तरह से अब अगर हम यहाँ से देखो जाते हैं, यहाँ पर आए तो यहाँ पे एक लिंक हमें मिल गई, होम पेज। यहाँ से देखो हम होम पेज पे आ गए, होम पेज से कॉन्टेक्ट पेज पे चले गए। इस तरह से हम मल्टीपल पेज के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं वेबसाइट। अभी जो सिंगल था तब ये वेब पेज था, बट यहाँ पर ये क्या हुआ कि अब ये वेबसाइट बन गया है। इस तरह से यहाँ पे कंटेंट हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई आर्टिकल हो गया या कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। अगर अभी हमारे पास हमने कोई कंटेंट नहीं लिया है, बट अगर हम इंटरनेट से कोई कंटेंट उठाते हैं, इंटरनेट से नहीं, हम स्लाइड से ही अपनी कंटेंट उठाते हैं। इस स्लाइड से अगर हम कंटेंट उठाते हैं, जैसे मान लो हमें ये है ये हमने कंटेंट मान लिया है, ये सारी चीज कंटेंट ही तो है, कोई चीज लिखी है वो कंटेंट ही होती है। अब इससे अगर हम कराना चाहें तो जो यूज ऑफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये चीज है हेडिंग्स एंड पैराग्राफ ऑफ HTML, जो ये चीज है इसको क्या कर सकते हैं, इसको जब हम पुट करेंगे तो इसको हम H1 में डालेंगे, क्योंकि ये मतलब हमारे चैप्टर का नाम या हमारा कुछ भी है, कि जो सबसे बुक का नाम हो सकता है, जो उस चीज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम H1 में रखते हैं, ठीक। तो इसको अब हम इस कंटेंट को चेंज करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम H1 डालेंगे। H1 डालने में यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये हमने वहां से कॉपी किया था इसलिए वो आ गया था, यूनिकोड आ गया था। ये क्या हो गया कि हमारा हेडिंग हो गई, कि ये हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले। तो अगर इस पे अब हम देखें, देखना तो हेडिंग ये चेंज हो गई, बट इसे अब हम इसके अंदर क्या हेडिंग्स हैं, जैसे हमारा ओवरव्यू हो गया तो हम इसको H2 में डाल सकते हैं, जैसे ओवरव्यू है, ठीक। अब ओवरव्यू को हम क्या करेंगे कि H2 बनाएंगे। जो ओवरव्यू था हमने उसको H2 बनाया, बट इसके ओवरव्यू के अंदर देखिए कितनी हेडिंग्स हैं। कि ओवरव्यू के अंदर क्या क्या है, देखो HTML हेडिंग्स हो गया, यूज ऑफ हेडिंग्स हो गया, पैराग्राफ हो गया, कोडिंग हो गया। मतलब ये क्या है कि ये H2 के अंदर है। एक हेडिंग है, जैसे सबसे पहला तो हमारा चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद कोई हेडिंग है, उसके अंदर भी हेडिंग्स है, तो ये H3 में, ये तीनों चीजें क्या होंगी कि H3 में जाएंगी। तो इनको लिखने के लिए हम तीन बार H3 बनाएंगे, ठीक। HTML हेडिंग्स हो गया, HTML हेडिंग हो गया, और फिर इन चीजों को भी हम हटा रहे हैं, यहाँ से इतना हटा रहे हैं। और दूसरा फिर से क्या हो गया कि यूज ऑफ हेडिंग, ये मतलब इस तरह से हम मल्टीपल क्या कर सकते हैं कि हेडिंग्स इसके अंदर रहेंगी, जो क्या होगा कि ओवरव्यू है उसके अंदर की हेडिंग्स। और इसी तरह से अगर जैसे अब यहाँ पे हो गया, ये एक H2 हो गया, इसी तरह से एक तीसरा H2 ये हो सकता है कि ये भी तो एक H2 होगा, बट इसके अंदर कोई हेडिंग ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट पैराग्राफ बना सकते हैं। ये फिर से क्या हुआ कि वो H2 था, फिर ये H2 ही है, ये फिर से H2 हो गया, और H2 के बाद में क्या है कि एक पैराग्राफ है। H2 के बाद में क्या है कि पैराग्राफ है। और यहाँ पे क्या होगा कि हम ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनको हम हटा रहे हैं।
और दूसरी चीज अभी देखना, यहाँ पे एक एरर आएगी, वो हम बता रहे हैं कि इस कंटेंट में क्यों एरर आएगी, किस तरह से, और ये आएगी ही क्यों। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमने मान लो इस तरह से हिंदी इंग्लिश एक ही पैराग्राफ में दोनों को कर दिया। वैसे 2 पैराग्राफ होते हैं, हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग, बट हमने इन्हें एक में ही कर दिया। अभी यहाँ पे देखना कि ये एरर इस तरह से शो करेगा कि तुमने टैग को ही बंद नहीं किया है, कि मिसयूज किया है टैग का। बट इसमें देखो कि इस तरह से एरर की जगह पे इन्होंने क्या किया कि जो भी कंटेंट उसके अंदर लिखा है उसको इसने छोटा बड़ा इस तरह से कर दिया है। अब बट ये है तो हमारा पैराग्राफ, फिर ये कंटेंट को क्यों ये हेडिंग्स बना दे रहा है? वो हेडिंग्स इसलिए बना दे रहा है क्योंकि जैसे हेडिंग्स रेंज फ्रॉम H1 to H6, तो इसीलिए इसने इसमें किया होगा। देखो 2 को इसीलिए इसने बड़ा कर दिया। हेडिंग्स रेंज फ्रॉम H1 जो था उसको इसने हाइड कर दिया है कि वो H1 आ ही नहीं रहा है। इसने क्या किया कि उसको रेंडर कर लिया है। वो रेंडर इसलिए किया है क्योंकि हमने उसको सही से लिखा हुआ है। बट यहाँ पे अगर हम इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड LT, इस तरह से एंड LT, और जहां पर इस तरह का सिंबल होगा एंड RT। RT का मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड ये होता है। अब देखना कि जो ये 2 होगा, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कर दें एंड LT और एंड RT, तो जो अभी 2 था जिसे इसने रीड नहीं किया था, अब उसको ये रीड करेगा। ये उसे पैराग्राफ ही बनाएगा, ना कि उस चीज को वेब जैसे हेडिंग्स का वो होता है हेडिंग में डाल दे। ऐसे इसने क्या किया था कि H1 में उस चीज को भेज दिया था। एंड RT जब इसे हमने डाला, अब देखना ये किस तरह से होगा कि अब इसे अगर हम रिफ्रेश करते हैं, अब इसने देखो H1 भी शो कर दिया और H2 भी शो कर दिया। 1 मिनट, RT का आया नहीं है। LT यार, RT क्यों नहीं आया? RT की जगह पे RT ओनली दिखाने लगे। तो GT करके देख, GT होगा शायद। हाँ GT आ जाएगा, GT से आ गया। RT से नहीं लिया, GT से ले लेगा। ठीक, GT लेस देन ग्रेटर देन से लेफ्ट राइट नहीं ले रहा है, ग्रेटर देन और उससे ले रहा है। ये LT का मतलब लेस देन और GT का मतलब ग्रेटर देन, इस तरह से। तो वो सिंबल यूज कर रहा है लेस देन और ग्रेटर देन। तब ये देखो अब इसने इसे पैराग्राफ बना दिया, बट उसके बाद इसने फिर हेडिंग ले ली, फिर इसने H1 ले लिया, फिर इसने क्या लिया कि H6 ले लिया होगा यहाँ पे। इस तरह से इसने हेडिंग्स और उसको ले लिया है। तो इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं कि एंड इन्हें सबसे पहले ऑल्ट की प्रेस करेंगे और हम इन्हें एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं।